धैर्य का फल मीठा होता है। चमकते सूरज की पहली किरणें गांव के तालाब पर पड़ रही थीं। छोटे से गांव बिशनपुर में 12 वर्षीय बालक रोहन के चेहरे पर संघर्ष की लकीरें साफ दिखाई देती थीं। रोहन का सपना था अपने पिता की तरह किसान बनने के बजाय एक महान लेखक बनने का, लेकिन गरीबी और ताने उसे हर रोज तोड़ने की कोशिश करते थे। एक दिन गांव के मंदिर में संत गिरीश आए। उन्होंने बच्चों को ध्यान और धैर्य का महत्व सिखाने के लिए एक अजीब चुनौती दी। गिरीश ने कहा, जो बच्चा मेरे दिए हुए आम के बीज को 1 साल तक धैर्यपूर्वक सींचेगा, उसे एक अनमोल पुरस्कार मिलेगा। रोहन ने चुनौती स्वीकार की, लेकिन गांव के बाकी बच्चों ने उसे मजाक बनाकर छोड़ दिया। उन्होंने कहा, एक बीज में क्या मिलेगा, इससे अच्छा कोई और काम करो। रोहन ने अपनी माँ से बीज को गमले में लगाया और हर दिन उसे पानी देना शुरू किया। गर्मी के दिनों में जब सूरज आग बरसा रहा था, रोहन पसीने से तरबतर होकर भी बीज का ख्याल रखता। बरसात के मौसम में जब तेज बारिश से मिट्टी बहने लगी, तब भी उसने गमले को बचाने की पूरी कोशिश की। धीरे धीरे बीज से एक छोटा पौधा निकल आया, लेकिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने उसे तोड़ने की कोशिश की। रोहन ने अपनी किताबों में पढ़ा था कि धैर्य सबसे बड़ा हथियार होता है। उसने पौधे को टूटने से बचाया और उसकी देखभाल जारी रखी। साल के बीच में संत गिरीश ने गांव आकर बच्चों से उनके बीज के बारे में पूछा। सब ने जवाब दिया कि या तो उनका बीज खराब हो गया या उन्होंने कोशिश ही नहीं की। लेकिन रोहन ने अपने पौधे को गर्व से दिखाया। संत ने कुछ नहीं कहा, केवल मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने रोहन से यह वादा किया कि वह पौधे का साल भर और ध्यान रखेगा। आखिरी दिन जब संत गिरीश गांव लौटे, तब पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सभी ने देखा कि रोहन का पौधा अब एक बड़ा वृक्ष बन गया था, जिसमें मीठे मीठे आम लटक रहे थे। संत गिरीश ने कहा, यह सिर्फ एक वृक्ष नहीं है, यह धैर्य है, विश्वास है और मेहनत का फल है। रोहन को पुरस्कार के रूप में एक सोने की किताब दी गई, जिस पर लिखा था, धैर्य रखने वालों का फल हमेशा मीठा होता है। यह देखकर गांव के सभी बच्चों और बड़ों को यह बात समझ में आ गई कि सफलता के लिए धैर्य और मेहनत की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। रोहन ने न केवल पुरस्कार जीता, बल्कि उसने अपनी कहानी और मेहनत से पूरे गांव को प्रेरित भी किया। उसने अपनी किताब धैर्य का फल लिखी।